हेलो गाइस, वेलकम टू जय स्टडी चैनल। और आज जो है हमारा टॉपिक शीत युद्ध का दौर है। क्लास 12th की बात की इसमें हमने, ठीक है। क्लास 12th है और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट और चैप्टर है हमारा 1, ठीक है। शीत युद्ध का दौर, चैप्टर का नाम क्या है? शीत युद्ध का दौर। और मैंने जो है कुछ MCQ क्वेश्चन बनाए हैं। ओनली 65 MCQ क्वेश्चन है, जो कि मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट बनाए हैं, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और चैप्टर में से बहुत मुश्किल से 65 जो है बने हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं आज की अपनी क्लास के ऊपर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो है आप इसे लाइक एंड जो है सब्सक्राइब जो है जरूर कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले जो है नोटिफिकेशंस जो है आपको स्टार्टिंग में मिल जाए, ठीक है। और ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध क्यूबा मिसाइल संकट की घटना से नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन जो है 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा कि भाई क्यूबा मिसाइल संकट में अमेरिका था, सोवियत संघ भी था, क्यूबा भी था, बस इसमें कौन सा और नहीं था? फ्रांस कंट्री जो है इसमें नहीं था, क्यूबा मिसाइल संकट की घटना में ये शामिल नहीं था। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी इसका ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। तो सेकंड कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा के नेता कौन थे? तो क्यूबा के नेता कौन थे? ऑप्शन हमारे पास है ए ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये पहला है ऑप्शन हमारे पास ए। तो ए ऑप्शन में कौन है? जॉन ऑफ कैनेडी, ठीक है। जॉन ऑफ कैनेडी कहाँ के थे? निकिता खुर्शिचेव, जॉन ऑफ कैनेडी थे अमेरिका के, ठीक है। और निकिता खुर्शिचेव जो थे वो कहाँ के थे? सोवियत संघ के थे, ठीक है। और फिदेल कास्ट्रो कहाँ के थे? क्यूबा के थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिदेल कास्ट्रो, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? 1956 नहीं, क्रॉस लगा देते हैं। 1960 नो, इसका भी रॉन्ग है। और 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन। क्यूबा मिसाइल संकट को डैश कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है? यहाँ क्या आएगा ब्लैंक में? यहाँ क्या आएगा कि क्यूबा मिसाइल संकट को क्या कहा जाता है? क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है क्यूबा मिसाइल संकट को। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? मतलब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो कब से कब तक हुआ था? तो 1914 से 1917 नहीं, 1914 से 18, 1917 से 1919, 1939 से 1945। तो 1939 से 1945 में तो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। तो हमारे पास इसने हमसे तो पूछा भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट, ओके। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन 1914 से 1917 नहीं हुआ, ठीक है। और बी ऑप्शन है 1914 से 1918, इसमें तो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसलिए ये भी नहीं हुआ, ठीक है। ऑप्शन सी 17 से 19, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन डी है 1939 से 1945। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि डी ऑप्शन है 1939 से 1945। अब सेवंथ क्वेश्चन है कि भाई CIA कहाँ की खुफिया एजेंसी है, ठीक है। CIA कहाँ की खुफिया एजेंसी है? CIA
कहाँ की खुफिया एजेंसी है? क्वेश्चन 7 है, CIA कहाँ की खुफिया एजेंसी है? CIA कहाँ की खुफिया एजेंसी है? अमेरिका की, इंडिया की, इजराइल की या जर्मनी की? कहाँ की है खुफिया एजेंसी? अमेरिका की। इसका ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 है, CIA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CIA का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है हमारे सामने कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है। ऑप्शन बी है कॉमन इंटेलिजेंस एजेंसी, सी है कॉमन इंटरपोल एजेंसी एंड डी ऑप्शन है सेंट्रल इंटरपोल एजेंसी। ओके, तो इसका ऑप्शन हम जो हमारे पास करेक्ट है बी, बी है इसका आंसर। ठीक है, बी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन है कि कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं है? ऑप्शन हमारे पास ए अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। ऑप्शन डी है हमारे पास जर्मनी या जापान। ठीक है, जर्मनी और जापान। तो हमारे मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे? अमेरिका था, सोवियत संघ था और फ्रांस और ब्रिटेन थे। ये हमारे क्या थे? मित्र राष्ट्र में शामिल थे। ठीक है, और दूर राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? कौन सा नहीं था इसमें? डी, इसका ऑप्शन डी। ठीक है, एंड क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10 है कि अमेरिका, सॉरी क्वेश्चन 10 है, दूरी राष्ट्र में कौन से देश शामिल हैं? दूर राष्ट्र में कौन से देश शामिल है? मित्र राष्ट्र में तो हमने देखे कि अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ। ठीक है, तो ये सब और फ्रांस जो है शामिल थे। ठीक है, तो हम हमें दूर राष्ट्र में देखना कि कौन कौन से शामिल थे। तो अमेरिका, जर्मनी और इटली। तो अमेरिका तो किसमें था? मित्र राष्ट्र था, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, जापान, इटली और फ्रांस। ठीक है, इस ऑप्शन को भी छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो सकता है। और अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, तो अमेरिका इसमें जो था कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो था वो दूरी मतलब मित्र राष्ट्र में था। ठीक है, और फ्रांस भी कट जाएगा। अब ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी था कि जर्मनी, जापान और इटली। ऑप्शन डी में क्या है? जर्मनी, जापान और इटली। तो जर्मनी, जापान और इटली ये तीनों जो है क्या है? दूरी राष्ट्र है। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, और ऑप्शन जो बी है वो भी रॉन्ग है। ओके, 11th क्वेश्चन बोल रहा है कि जापान के किन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे? तो ऑप्शन हमारे पास ए है कि हिरोशिमा, बी नागासाकी, सी ए या बी दोनों या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी में तो क्या आ जाते हैं? ये सारे आ जाते हैं, मतलब सी भी ऑप्शन भी इसमें प्लस में हो जाएगा। तो इसका उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो इसको काट देते हैं। अब इसका ऑप्शन, अब यदि हम बोले कि भाई केवल हिरोशिमा पर गिराया गया था, तो ऐसा नहीं हुआ था। ना केवल नागासाकी पर गिराया गया था, गिराया किसी भी गया था, दोनों भी गिराया गया था। इसलिए इसका आंसर होगा सी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। और ए और बी दोनों पर जो है परमाणु बम गिराया गया था। ऑप्शन सी है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर किस तारीख को परमाणु बम गिराया गया था? ठीक है, तो इसमें हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पर गिराया गया था, सॉरी मैंने गानासाकी लिख दिया इसमें, इट्स ओके कोई नहीं। नागासाकी पर कब गिराया गया था बम? 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, 9 अगस्त 1945 को जो है नागासाकी पर बम गिराया गया था। ठीक है, बस ये मेरी मिस्टेक हो गई यहाँ, जो है नागासाकी लिख दिया मैंने, नागासाकी हुआ। ठीक है, नागासाकी हुआ इधर, कोई नहीं। क्वेश्चन 13 है, शीत युद्ध के काल कहा जाता है। शीत युद्ध का काल इसमें से कौन सा कहा जाता है?
शीतयुद्ध का काल कब स्टार्ट हुआ था, देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास है 1339 से 1945। इसमें तो जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, तो इसको हम अभी पेंडिंग पे रख देते हैं, कोई नहीं। पहले हमें पूरे क्वेश्चंस देखने की क्या डेट दी है क्या नहीं दी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी है 1945 से 1961, ठीक है, इसको भी देख लेंगे। 1945 से 1991, ओके। 1990 से 1991, तो 1990 में तो वही इसमें तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन है नहीं, ना ये ऑप्शन है, क्योंकि इसमें तो क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सॉरी, इसमें क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। और 1945 से 1961 ये इसकी डेट नहीं है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सी, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, सी है। 1945 से 1991 जब शीतयुद्ध खत्म हो गया था, सॉरी फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, तो उसके बाद से 1991 तक, मतलब सोवियत संघ के विघटन तक ये जो है चला था, ठीक है, शीतयुद्ध। क्वेश्चन 14 है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। नाटो की स्थापना हुई थी, कब हुई थी नाटो की स्थापना, अप्रैल 1945 को, या अप्रैल 1949 को, या जून 1950 को, या 1955 में जून को। ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सीटो की फुल फॉर्म, सीटो की फुल फॉर्म में साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1954 में हुई थी, ठीक है, 1954 में हुई थी, ओके। सीटो की फुल फॉर्म क्या है, सीटो की फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ओके, क्या है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। 18 क्वेश्चन है, वार्सा पैक्ट संधि कब बनाई गई थी। तो वार्सा पैक्ट संधि कब बनाई गई थी, 1945 में, तो वही नाटो की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1955 नहीं है इसका ऑप्शन, 1955 जो है इसका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। 19 क्वेश्चन है, दोनों महाशक्तियों ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व को दो हिस्सों में बांट दिया था। इन गठबंधनों को क्या कहा जाता है। तो देखो, गठबंधन तो दो थे हमारे पास, एक तो था पूर्वी खेमा, ठीक है, एक तो था पूर्वी खेमा था, और एक था पश्चिमी खेमा, मीन्स पश्चिमी खेमा ये था और पूर्वी खेमा ये था, ठीक है। तो दुनिया क्या है, लगभग दो भागों में बढ़ चुकी थी। तो जो पश्चिमी खेमा था, ठीक है, वो किधर साथ दे रहा था, वो अमेरिका का साथ दे रहा था, ठीक है। और जो पूर्वी खेमा था वो सोवियत संघ के साथ जो है शामिल था, ठीक है। तो ये इधर का जो है ये पश्चिमी खेमा है, ये पूर्वी खेमा है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन क्या हो रहा है कि दोनों महाशक्तियों ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व को दो हिस्सों में बांट दिया था। इन गठबंधनों को क्या कहा जाता है, एक तो पूर्वी खेमा था और एक पश्चिमी खेमा था, ठीक है। तो हम पश्चिमी खेमा तो केवल बोल नहीं सकते, ठीक है, दो भागों में बांट जाता मतलब पश्चिमी खेमा और पूर्वी खेमा बोलेंगे, तो हम दोनों को एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। और ऑप्शन सी क्या हो रहा है कि इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा तो है नहीं, इनमें से है, ठीक है, और इसमें से काट देते हैं। अब ऑप्शन डी है हमारे पास, ए और बी दोनों, तो ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन 20 है कि अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई थी, ठीक है। अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई थी। ऑप्शन 1750, 1767, 1787, 1799। इसका ऑप्शन क्या हुआ, 1789 जो इसका आंसर है, ठीक है, 1789 इसका करेक्ट आंसर है। जापान पर गिराए गए बमों का गुप्त नाम क्या था। जो जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, उसके बमों का नाम क्या था, बमों का नाम क्या रखा गया था। शॉर्ट मैन या फैट मैन। ऑप्शन बी है शॉर्ट मैन या लिटिल बॉय, ठीक है। ऑप्शन सी है फैट मैन या लिटिल बॉय, या ऑप्शन डी ओनली बी, ठीक है। तो 21 का ऑप्शन है सी, ठीक है, फैट मैन और लिटिल बॉय, ठीक है। मोटा आदमी और छोटा आदमी, मोटा आदमी और छोटा लड़का
इट्स ओके, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो सदस्य नहीं है? ठीक है, तो नाटो सदस्य नहीं है। अब देखो जो हमें यहाँ कंट्री दिखाई दे रही है, जितनी भी पीली कंट्रीज है ये सारी की सारी, ठीक है, ये क्या है, ये नाटो की है। ठीक है, ये नाटो कंट्रीज, इसमें 12 कंट्रीज जो है शामिल है और ये वार्सा पैक्ट की है। ठीक है, ये किसकी है, वार्सा पैक्ट की कंट्रीज है जो इसमें शामिल है। अब देखते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन कहाँ पर है? ब्रिटेन हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, तो ब्रिटेन किस में है, नाटो में है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन ये नहीं होगा। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। फ्रांस, फ्रांस कहाँ पर है, फ्रांस ये रहा, तो फ्रांस भी किस में है, नाटो में है, तो फ्रांस भी ऑप्शन इसका भी नहीं होगा। ठीक है, स्पेन, स्पेन कहाँ है, स्पेन ये रहा, स्पेन भी किस में है, नाटो में है। ओके, इटली, इटली जो है कहाँ पर है, इटली ये रहा, तो जो ये इटली है ये कहाँ, ये भी किसका सदस्य है, नाटो का है। ठीक है, अब बचा हमारे पास पोलैंड, ऑप्शन ई। तो ऑप्शन ई पोलैंड कहाँ पर है, देखते हैं, पोलैंड ये रहा, तो ये रेड जो बाहर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये कंट्री कौन सी है, ये वार्सा पैक्ट में जो है शामिल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ओ सॉरी मीन्स ई, इसका ऑप्शन ई है। ठीक है, एंड अब हमने जो है मिलान करना है। ठीक है, मैचिंग करना है, तो ऑप्शन ए है नाटो, तो नाटो किससे मैच होगा? ठीक है, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कि इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में है नाटो दे रखा है, सीटो दे रखा है, सेंटो दे रखा है, यूएसए दे रखा है, यूएसएसआर दे रखा है। ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट में दे रखा है, फर्स्ट में 1954, सेकंड में 1949, थर्ड में साम्यवादी, और फोर्थ है 1955, और फिफ्थ है पूंजीवाद। तो आपको बताइए 54 में क्या हुआ था, 49 में क्या हुआ था, 1955 में क्या हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये ऐसा हो जाएगा कि जो नाटो है वो नाटो की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। ठीक है, तो इसलिए इसको इससे मैच कर दिया गया। और सीटो की स्थापना कब हुई थी, 1954 में, एंड सेंटो 1955 में बनाया गया था, एंड यूएसए क्या था, पूंजीवादी था, और यूएसएसआर क्या था, साम्यवादी था। ओके, ऑप्शन है, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया 24 है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? ऑप्शन हमारे पास 1750, 1967, 1987 एंड 1990। ठीक है, तो इसको जर्मनी के एकीकरण कब हुआ था? 1990 में जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 25, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? ठीक है, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था, मतलब नेशनलाइजेशन किसने किया था सुएज नहर का? तो ऑप्शन हमारे पास है गमाल अब्दुल नासिर, ठीक है, सुकुर्नो, जोसेफ ब्रोज टिटो एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अब पहले हम ये देखेंगे कि सुएज नहर है कहाँ पर। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें पता लग जाएगा। सुएज नहर जो है ये इजिप्ट के पास है। ठीक है, इजिप्ट के पास है। तो ऑप्शन हमारे पास है गमाल अब्दुल नासिर, सुकुर्नो, जोसेफ ब्रोज टिटो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ठीक है, गमाल अब्दुल नासिर, क्योंकि ये इजिप्ट के जो है नेता थे गमाल अब्दुल नासिर। ठीक है, और ऑप्शन आ जाता है हमारे पास 26 क्वेश्चन आ गया। अब 26 में पूछ रहा है एलटीबीटी, एनपीटी, स्टार्ट और साल्ट का पूर्ण रूप लिखिए। ठीक है, तो इसका पूर्ण रूप क्या है? एलटीबीटी का क्या है? लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। ठीक है, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। और एनपीटी की फुल फॉर्म है नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी। स्टार्ट की है स्टैगिंग आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, एंड साल्ट की फुल फॉर्म है स्टैगिंग आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। ठीक है, तो इसको जो है जरूर लिख लें फुल फॉर्म्स को। ओके, नेक्स्ट, अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप कब हुआ था? किसमें? अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप कब हुआ था? ऑप्शन में दिया ही है। ठीक है, ऑप्शन दिया है 1750,
17 so means 1979, 1967 या 1987? तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन बी है, ठीक है, 1979 इसका ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? बी। अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप कितने साल तक चला था? ठीक है, तो वैसे पहले देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास 8, बी है 12, सी है 14 एंड डी है 10। ठीक, अफगानिस्तान पर जो है हस्तक्षेप कब किया था? कब किया था हस्तक्षेप? 1979 से 1989 तक किया था। ठीक है, 1979 से 1989 तक किया था। तो कितने साल का गैप हुआ इसमें? 10। ठीक है, 10 ईयर्स का जो इसमें गैप हुआ। तो इसने जो है 10 साल तक इसके ऊपर जो है हस्तक्षेप किया था। किसने? सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के ऊपर। तो इसका ऑप्शन क्या है? डी इसका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, दुनिया में परमाणु की मार झेलने वाला एकमात्र देश डैश है। कौन सा एकमात्र देश? कौन सा है जो जिसने परमाणु की मार झेली थी? कौन सा है? जापान। ठीक है, जापान है जिसने परमाणु की मार झेली थी, क्योंकि अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है परमाणु बम गिराए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? जापान। क्वेश्चन 30 है कि गुटनिरपेक्षता में शामिल सदस्यों के नाम। ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, पहले है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे कमाल अब्दुल नासिर, ठीक है, तीसरे हैं जोसेफ ब्रोज टिटो एंड फोर्थ है सुकर्णो एंड फिफ्थ है वामे एंड क्रूमा है। ठीक, एंड 31 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है हमारे पास 1950 में बर्लिन में, या ऑप्शन बी है 1961 बेलग्रेड में, ऑप्शन सी 1949 हवाना में, ऑप्शन डी है हमारे पास इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 31 का ऑप्शन बी। 31 का ऑप्शन है बी, इसका आंसर जो है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हमें मैचिंग करना है कि यूगोस्लाविया, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया और घाना। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जो पिछले उसमें बताया था कि कौन सा क्वेश्चन था वो, इसे मैचिंग करना था, शायद वो बी था, ये नेता थे। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के थे। ठीक है, कमाल अब्दुल नासिर, जोसेफ ब्रोज टिटो, सुकर्णो। तो हमें यही चीज़ हमें जो है मैचिंग करना है। ठीक, तो यूगोस्लाविया किस कंट्री के थे? तो यूगोस्लाविया जो है यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो थे। ठीक है, मिस्र के जो है कमाल अब्दुल नासिर थे, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एंड क्रूमा। ओके, नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कब हुआ था? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं 2016, 2006, 2019 और 2018। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हुआ? इसका ऑप्शन करेक्ट है सी, और सॉरी मीन्स ए। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट है। 17वां सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 2016 में। जो 2016 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो सम्मेलन हुआ था, ठीक है, वो कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, हवाना में, अजरबैजान में या वेनेजुएला में। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है 4। इसका आंसर क्या हुआ? 34 का आंसर। इसका आंसर जो आप मेरे को कमेंट में लिखकर बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर कितने बताएंगे? कमेंट में लिखकर बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है। ऑप्शन 34 का क्वेश्चन लिखना और उसका ऑप्शन लिख देना डी, बस, और कुछ नहीं लिखना आपको। डी लिखना, सी लिखना, बी लिखना, वो आपकी मर्जी। ठीक है, क्वेश्चन 35 है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 18वां सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 18वां सम्मेलन कब हुआ था? 2020, 2016, 2019
2014। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन है 35 का सी। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी है। क्वेश्चन 36, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के ये 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के डैश कहलाए थे। क्या कहलाए थे? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के ये 5 नेता क्या कहलाए थे? संस्थापक कहलाए थे। ओके, 37 क्वेश्चन है कि पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में डैश सदस्य शामिल थे। पहला जो गुटनिरपेक्ष हमारा सम्मेलन हुआ था उसमें कितने सदस्य शामिल थे? ऑप्शन बी सॉरी मीन्स ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 30। ठीक है, तो 30 इसका ऑप्शन हो जाएगा 25 जो है इसमें सदस्य जो है शामिल थे। ऑप्शन डी है नाटो में कितने देश शामिल थे। तो नाटो में कितने देश शामिल थे मैंने आपको बताया था। ठीक है कि 10, 8, 12 या 10। तो इसका ऑप्शन है सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 39 है, कोरिया कितने भागों में बट गया था? ठीक है, कोरिया कितने भागों में बट गया था? ऑप्शन ए 4, 1, 2 या 3 भागों में बट गया था। कितने भागों में बट गया था वो? 2 भागों में बट गया था। ठीक है, कोरिया कितने भागों में बट गया था? 2 भागों में बट गया था। कांगो संकट कब हुआ था? ठीक है, कांगो जो संकट था वो कब हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 30 मई 1960, 30 जुलाई 1961, ठीक है 30 जून 1960, 30 अप्रैल 1962। इसका ऑप्शन क्या है? सी। ठीक है, सी इसका करेक्ट है। कांगो संकट कब हुआ था? 1960 में हुआ था, 30 जून को। ओके, 41 है, अंगटांड का पूर्ण रूप लिखिए। इसका पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42, गुटनिरपेक्षता का सही अर्थ क्या है? गुटनिरपेक्षता का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन हमारे पास ए है, महाशक्ति के गुटों में शामिल नहीं होना। ठीक है, ऑप्शन बी है, अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। ऑप्शन सी है, किसी भी गुट में शामिल न होना। या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी तो होगा नहीं इसका आंसर। तो पहले इसको एक को काट देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई गुटनिरपेक्षता का सही अर्थ क्या था? महाशक्ति के गुटों में शामिल नहीं होना। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि नीचे कुछ देशों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक के सामने लिखे कि वह शीत युद्ध के कौन से मतलब किस शीत युद्ध के दौरान किस गुट में जो है जुड़े हुए थे। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान किस गुट में जुड़े हुए थे। तो पोलैंड किस गुट में जुड़ा हुआ था? फ्रांस किस गुट में जुड़ा हुआ था? जापान किस में था? इजराइल किस में था? ठीक है, उत्तर कोरिया किस में था? श्रीलंका किस गुट में थे? ठीक है, तो ये आप जो है मेरे को कमेंट में लिखकर बताएंगे। ठीक है, कि ए जो है किस गुट में जुड़ा हुआ था, बी किस में था, फ्रांस किस में था, जापान किस में था, इजराइल, नाइजीरिया, मतलब ये किस गुट में जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये आपका जो है ये भी होमवर्क आपका। ठीक है, कि आप मेरे को जो है कमेंट में लिखकर बताएंगे कि ये किस गुट में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि दूसरे विश्व युद्ध के अंत में कोरिया डैश से स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, किससे हुआ था? जापान से हुआ था। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के अंत में कोरिया किससे स्वतंत्र हुआ था? जापान से हुआ था। शीत युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? ठीक है, तो शीत युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था तो सब जानते ही हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो है शीत युद्ध जो है हुआ था। निम्नलिखित को क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। ठीक है, इनको जो है पहले हमें इनकी डेट लिख लेते हैं। ठीक है, कि क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? ठीक है, अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर कब परमाणु बम गिराया गया था? ठीक है, कोरिया संकट कब हुआ? नाटो की स्थापना कब हुई थी?
तो क्यूबा मिसाइल संकट जो 1962 में हुआ था, और अमेरिका ने जो जापान के ऊपर 1945 में बम गिराया था, और कोरिया संकट जो कब हुआ था 1950 में हुआ था, और नाटो की स्थापना कब हुई थी 1949 में हुई थी। तो इसलिए जो हमने क्रम में लगा दिया, तो सबसे छोटी संख्या है 1945, फिर उसके बाद आएगा नाटो की स्थापना हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, कोरिया संकट हुआ, उसके बाद क्यूबा मिसाइल संकट हुआ। ओके, ऑप्शन 48 है कि पृथकतावाद का अर्थ क्या होता है। ठीक है, पृथकतावाद का अर्थ क्या होता है। पृथकतावाद का अर्थ होता है अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना, कि अमेरिका ने भी जो है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखा था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध से पहले, उसके पहले जो है वो पृथकतावाद की जो है उसने नीति अपना रखी थी। ठीक है, ऑप्शन 49 है तटस्थता का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तटस्थता का अर्थ होता है युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। ठीक है, तटस्थता का अर्थ क्या होता है, युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। ओके, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है कि अपरोध का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो अपरोध का अर्थ क्या होता है, रोक और संतुलन। अपरोध का अर्थ क्या होता है, रोक और संतुलन बनाए रखना। भारत की गुटनिरपेक्षता डैश है। ठीक है, भारत की गुटनिरपेक्षता कैसी है, सिद्धांत विहीन है। ठीक है, भारत की गुटनिरपेक्षता कैसी है, सिद्धांत विहीन है। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुटनिरपेक्ष कोई डैश की नीति नहीं है। ठीक है, नेहरू ने विश्व को क्या गुटनिरपेक्षता के बारे में क्या याद दिलाया था विश्व को, कि ये किस चीज की नीति नहीं है, ये पलायन की नीति नहीं है। ठीक है, नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। ओके, नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है, मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को एलटीबीटी पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को एलटीबीटी पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया था। ये किया था अमेरिका ने। ठीक है, ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन और यूएसएसआर ने। ओके, 54 क्वेश्चन है कि एनपीटी के अंतर्गत कितने देश परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, कितने कंट्रीज जो परमाणु परीक्षण कर सकते हैं एनपीटी के अंतर्गत, 6, 5, 3 या 4। ठीक है, इसके 5 जो है कंट्रीज में परमाणु परीक्षण कर सकती है। ठीक है, कौन सा इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। और ये 5 कौन कौन सी कंट्री, आप जो इसका नाम लिखकर मेरे को कमेंट में बताएं। ठीक है, कमेंट में लिखकर बताना है कि सर इसका जो है ये 5 कंट्रियां ऐसी है जो परमाणु परीक्षण कर सकती हैं एनटीबीटी के अंतर्गत। ठीक है, एंड नेक्स्ट 55 क्वेश्चन है, एलटीबीटी के अंतर्गत किन के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, ये भी आज आपका क्वेश्चन है, ये भी आप कमेंट में लिखकर बताएंगे कि एलटीबीटी के अंतर्गत किन चीजों के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया गया था, किन के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। ये ऑप्शन आपके पास 55 है। ठीक है, 50 आपको क्वेश्चन लिखना है, पहले क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखना है 55। ठीक है, क्वेश्चन लिखना है 55, उसके बाद लिखना है कि आंसर, नीचे लिखना आंसर, फिर उसके बाद लिख देना जो भी आपका से पूछा गया है आंसर। ठीक है, भारत में सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, भारत ने मतलब सोवियत संघ ने भारत के साथ, या भारत ने सोवियत संघ के साथ कब मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, तो 1991 में नहीं किया था, क्योंकि 1991 में क्या हुआ था, सोवियत संघ का विघटन। 1961 में नहीं किया था, 1955 में नहीं किया था, 1971 में किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी। 55 है क्वेश्चन, गुटनिरपेक्षता की नीति डैश के संदर्भ में पनपी थी। ठीक है, गुटनिरपेक्षता की नीति किसके संदर्भ में पनपी थी, शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी। ठीक है, ऑप्शन 58, ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता है। ठीक है, ये ऑप्शन, ये ए ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए क्या दे रखा है कि उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने के समर्थन बनाना। ठीक है, एंड ऑप्शन बी दे रखा है कि किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना। ऑप्शन सी है वैश्विक मामले,
ठीक है, वैश्विक मामले में तटस्थता की नीति अपनाना। ऑप्शन डी है वैश्विक आर्थिक समानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ये इसका ऑप्शन मैं नहीं बताऊंगा, इसका ऑप्शन आप बताएंगे, कमेंट में लिखना है। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है, वैसे लगभग शायद आपके 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, 5 या 4 क्वेश्चन हो गए जो आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, 58 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 59 गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को डैश का दर्जा दिया गया था। ठीक है, जो भी हमारे पास गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो भी कंट्रीज शामिल थी उनको मतलब किस चीज का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये ऑप्शन हमें देखना है। इसमें इसमें जो है अल्प विकसित देशों का दर्जा इन्हें मिला था। ठीक है, वैसे ये ल हाफ आएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये ल पूरा जो है ये हाफ आएगा, मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, ये पूरा लाइन नहीं आएगा, या आधा ल आएगा। ठीक है, अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला था। क्वेश्चन 60 है कि साल्ट का पहला और दूसरा चरण कब आरंभ हुआ था। ठीक है, साल्ट का पहला और दूसरा चरण जो है कब आरंभ हुआ था। ठीक है, पहला हुआ था नवंबर 1969 में। ठीक है, पहला कब हुआ था 1969 में। सेकंड जो था मई 1972 में हुआ था। कब हुआ था ना, मई 1972 में जो इसका दूसरा चरण स्टार्ट हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 एबीएमटी पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, एबीएमटी पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया था। यूएसएसआर और यूएसए ने, यूएसए और यूके, यूके और फ्रांस, यूएसए और रशिया। ठीक है, तो इसमें से किसी ने किया था एबीएमटी पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट है। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ ने इसके ऊपर जो हस्ताक्षर किया था, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अपने पास 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि भाई स्टार्ट के पहले और दूसरे चरण में कौन से देश शामिल थे। ठीक है, स्टार्ट के पहले चरण में जो है यूएसए और यूएसएसआर शामिल थे। ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर, और दूसरे चरण में यूएसए और रशिया जो इसमें शामिल थे। ठीक है, मतलब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था उसके बाद जब रूस बना, ठीक है, तो उसने और अमेरिका ने जो है इसके ऊपर इसमें जो है शामिल हुए थे, और फिर इनकी जो कई संधियां थी उनके ऊपर हस्ताक्षर भी किया था। ठीक है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 है कांगो किस देश से आज़ाद हुआ था। ठीक है, कांगो किस देश से आज़ाद हुआ था। ऑप्शन हमारे पास बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी या फ्रांस। ठीक है, कांगो किस देश से आज़ाद हुआ था। ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी से, ऑप्शन डी से या ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए है बेल्जियम, बी है नीदरलैंड, सी है जर्मनी और डी है फ्रांस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है करेक्ट, ए इसका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ए इसका ऑप्शन जो है करेक्ट है। 63। ठीक है, 64 क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। शीत युद्ध के जो हमारे पास जो ये 4 जो पॉइंट दे रखे हैं इनमें से कौन सा जो है कथन गलत है, अब हमें ये देखना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि भाई शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ की थी। ठीक है, होड़ की थी। और ऑप्शन बी है कि अमेरिका और सोवियत संघ सीधे जो है युद्ध में शामिल हो गए थे। ठीक है, अमेरिका और जो सोवियत संघ थे वो सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। ऐसा नहीं था कि भाई आओ चलो युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो कोई सिस्टम था नहीं। तो इसको अभी देखते हैं, पहले हम 4 पॉइंट पढ़ते हैं। वैसे अभी तक तो हमारे लिए ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जो अमेरिका और सोवियत संघ जो है क्या है सीधे अमेरिका में जो है शामिल नहीं थे। वैसे इस ईयर के जो पीरियोडिक टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इस बार भी ये आ सकता है, तो इसको ध्यान रखना। ऑप्शन सी है यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर युद्ध था। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि हाँ भाई विचारधाराओं को लेकर युद्ध था। ठीक है, और ऑप्शन डी है यह अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी। ठीक है, मतलब ये क्या था, एक कॉम्पिटिशन था
ठीक है, एक कंपटीशन की तरह जो है ये विश्व युद्ध लड़ रहे थे, ठीक है। तो अब तक हमारा क्वेश्चन कौन सा गलत था, बी। तो बी में क्या कहा था कि भाई अमेरिका और सोवियत संघ क्या थे, सीधे युद्ध में शामिल थे। नहीं, ऐसा नहीं था कि भाई वो सीधे जाकर जो है युद्ध में शामिल हो गए थे। तो ये ऑप्शन जो है हमारे पास गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, मतलब वैसे ये गलत है लेकिन हमारे पास आंसर क्या है, बी इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। बी इसका आंसर करेक्ट है। तो सभी जो अपने बी आंसर ठीक कर ले, ठीक है। बी इसका जो है आंसर करेक्ट है, बी पे टिक लगा ले। ओके, क्वेश्चन 65 है, डैश ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, सॉरी गलत हो गया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किसने निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका, नेहरू जी ने, ठीक है। नेहरू जी ने जो है नेहरू ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच जो है मध्यस्थता में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई थी। ओके, लास्ट जो हमारे पास 66 क्वेश्चन है, ठीक है, कि एबीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो एबीएमटी का फुल फॉर्म क्या है, एबीएमटी का फुल फॉर्म है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ठीक है। क्या है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ठीक है। तो आप इस, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे जो है लाइक करें एंड सब्सक्राइब जो है इसको जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी जो भी वीडियो हम डाले उसका नोटिफिकेशन आप तक जो है जल्दी पहुंच सके, ठीक है। ओके, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे जो है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें।